तो हेलो बच्चों। आजकल हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया में काफ़ी टेंशन है। टेंशन का एक बहुत ज़बरदस्त वॉर चल रहा है जिसमें लाखों लोग की जाने जाने की आशंका है। मुझे लगता है हजारों लोगों की जानें जा चुकी होंगी और एक बड़ा थ्रेट है। इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा टेंशन जो हो रही है वो हो रही है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे जाते हैं एमबीबीएस करने, मेडिकल प्रोफेशन को चुनने, उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। और अगर हम इसको पूरा डिटेल में समझें तो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन काफ़ी महंगा है, सीट्स लिमिटेड है। तो वहाँ पे एक तो सस्ता हो जाता है और सीट्स मिल जाती हैं बच्चों को जो भी नीट क्वालिफाई होता है, तो इसलिए माइग्रेशन होता है। और नॉट ओनली दिस यूक्रेन एंड रसिया, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो उन कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं। अब वहाँ पे जाना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो वीडियो में आगे बताएंगे पीएम मोदी ने कुछ खास इसके लिए पहल की है और वो पहल स्वागत योग्य है। और अभी जो कल एक स्टूडेंट की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेटली सारे लोग शॉक्ड हैं। सारी जो कंट्री है बड़े सदमे में है और बहुत दुख में है कि एक यंग बच्चा जिसकी डेथ हो गई है उसके पेरेंट्स को पे क्या बीत रही होगी। तो पीएम मोदी ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली है, उनके ट्विटर हैंडल पे है, उसका डिटेल भी हम दे रहे हैं। 4 दिन पहले दिया था और वो वीडियो यहाँ भी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है तो उनके मुंह से ही सुनिए। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो। इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत, हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं कहता हूं, और वो आयुष्मान भारत एश्योर्ड इनकम है। भारत सरकार ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब व्यक्ति वहां आएगा तो उसका पेमेंट भारत सरकार की व्यवस्था से होने वाला है। आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे, वो स्थिति अब नहीं रही है। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे आए? आयुष्मान भारत स्कीम के जो मरीज हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी डेवलप करें। आपको इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यानी इतनी योजनाएं हैं और इन कामों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हमारे देश के हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत बना सकती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे आयुर्वेद ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। खास करके कोरोना के कालखंड में हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो हैं आज दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मतलब कि
इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। हम सब मिलकर के इन योजनाओं को भी कैसे ले जाएं, मैं चाहूंगा खुले मन से लीडरशिप रोल लेने के लिए, भारत को तैयार करने के लिए आप आइए। सिर्फ बजट के आंकड़ों से बात बनने वाली नहीं है जी। और हमने अब बजट एक महीना प्रीपोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फरवरी और मार्च महीना बजट के सारे प्रावधानों के लिए योजनाएं तैयार करने में सुविधा हो और 1 अप्रैल से ही हमारा नया बजट एक्चुअली जमीन पर फंक्शन करने लगे, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटकम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबका बहुत आग्रह से अनुरोध करता हूं कि आज की इस चर्चा को जीवंत बनाइए। इस वीडियो में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है और एक इंडिकेशन दिया है उद्योगपतियों को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप इंडिया में स्टार्ट करिए मेडिकल कॉलेजेस। जमीन गवर्नमेंट्स को बोला है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप जमीन मुहैया कराइए, उनको सहूलियतें दीजिए, जिससे कि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा इंडिया में, तो उसके बहुत सारे अनगिनत और इनडायरेक्ट फायदे हैं। एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए बाहर जा रहा है वो रुकेगा। स्टूडेंट को सेफ्टी मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उन्होंने ये भी बोला है कि हॉस्पिटल्स आप बड़े बड़े बनाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है और अब जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है उसमें हर गरीब को करीब करीब 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट तो सरकार के खर्चे पे दे रही है सरकार। उसका इंश्योरेंस प्रीमियम सरकार दे रही है। तो काफी ज्यादा एक बूम आने वाला है इस मेडिकल सेक्टर में। सो दोज हु आर planning to perform or planning to prepare for medical entrance examination or planning to pursue a career in medical field, the future is very bright. And the step taken by or urge given by PM is definitely will help in coming years. आप लोग देखना और आपको एक बहुत अच्छा व्यूज पब्लिक का भी मिलेगा और ये स्वागत योग्य कदम है। तो हम सब इस चीज को स्वागत करते हैं और आने वाले टाइम में आपको इसका असर दिखने लगेगा। अगले 3-4 साल 5 सालों में बहुत सारा बूम आने वाला है। इतने सारे कॉलेज खुलने वाले हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में आने वाले हैं, फीस भी सडनली नीचे आने वाली है। ये एकदम रेस्ट एश्योर्ड हो जाओ। तो जो भी यंग स्टूडेंट्स है, यंग एस्पिरेंट्स है, बिल्कुल कम एज वाले बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, वो भी अब आराम से इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।